हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रीड एंड टीच एजुकेशनल चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 12 का संबंध तथा फलन, जो कि लेसन 1 है। यह वीडियो नंबर 7वां वीडियो है। इसके पहले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1 का पहले का एक पॉइंट मतलब एक सवाल बताया था। चलिए उसी की प्रक्रिया में आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित जो संबंध दिए हैं, एक क्वेश्चन है उसमें 4-5 पार्ट बनाकर दिया हुआ है। ठीक, निर्धारित कीजिए कि जो रिलेशन दिया है स्वतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रामक है, यही सब बताना है। ठीक, यहाँ पर हमारा ये वाला रिलेशन दिया है। दूसरा बोला है हमने इसके पहले वीडियो में पहला करा दिया था। ठीक, प्राकृत संख्याओं के समुच्चयन में प्राकृत संख्या एक है, मतलब उस समुच्चय में प्राकृत संख्या है। समुच्चय का नाम है यन। ठीक, प्राकृत संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? वही 1 2 जो हम आप लोग पढ़ते नहीं हैं, वही 1 से लिखते चले जाओ। 0 को छोड़ दीजिए, बस प्राकृत संख्या हो जाएगी। पॉजिटिव लिखिए, नेगेटिव संख्या नहीं। ठीक, उसके बाद कुछ रिलेशन इस प्रकार से दिया है। हमारा रिलेशन संबंध कुछ इस प्रकार से दिया, r बराबर x, y इस प्रकार है। y बराबर x + 5 है। ठीक, और जो x का मान है वह 4 से छोटा है। क्या है? 4 से छोटा है। तो बताइए कि यह जो रिलेशन दिया है सम्मित, स्वतुल्य, संक्रामक, ये तीनों बताना है। ठीक, चलिए देखिए, एक हमारा समुच्चयन है, इसमें प्राकृत संख्या है, और एक समुच्चय ये है, इसमें भी प्राकृत संख्या है। ठीक, इसे मान लेते हैं x रखेंगे, इसमें y। ठीक, कुछ इस प्रकार से चल रहे हैं। ठीक, हमारा जो इक्वेशन दिया है समीकरण y बराबर 5 + y बराबर x + 5 है। ठीक, और हमें यह भी बोला है x का मान जो लेंगे आप 4 से छोटा लेंगे। ठीक, चलिए हम रखते हैं पहले x का मान 1। प्राकृत संख्या 1 से ही शुरू होगी, 0 नहीं होगा। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। ठीक, चलिए x का मान हम x बराबर 1 रखेंगे, क्या मिलेगा? x बराबर 1 रख देंगे तो आ जाएगा 1 + 5 बराबर 6। ठीक, तो y का मान क्या आ रहा है? 6। मतलब क्या हुआ? जब x का मान इसमें रखेंगे, x का और यहाँ पर रखेंगे मान, ठीक, इस समुच्चय में 1 रखे तो y का मान क्या आया हमारा? 6। क्या प्राप्त हुआ? 6। और जैसे ही हम y का मान x का मान 2 रखेंगे, x बराबर 2, तब क्या होगा? 2 रख दिए यहाँ पर +5, तो y का मान आ जाएगा 7। जैसे ही हम 2 रख रहे हैं, आ रहा है हमारा 7 y का मान। ठीक, x बराबर हम 3 रखेंगे, जब 3 रखेंगे तो y का मान हो जाएगा 3 + 5 बराबर 8। क्या हो जाएगा? y का मान 8। यहाँ पर 3 रख दिए और y का मान आ गया 8। और हमें यह बोला है x का मान जो लेंगे आप रिलेशन वाले समय, वह जो है 4 से छोटा रहेगा। छोटा ही दिया है ना, देख लें एक बार। हाँ, छोटा ही दिया है, बराबर भी नहीं दिया है। ठीक, तब ये जो रिलेशन बना है, ठीक, ये जो रिलेशन बना है इसे हमें बताना है कि स्वतुल्य है कि नहीं है, सम्मित है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है। चलिए इसे थोड़ा रिलेशन के फॉर्म में लिखते हैं। क्या मिला हमारा रिलेशन मिला 1,6, 2,7 और मिला 3,8। कुछ इस प्रकार से हमारा रिलेशन मिला। ठीक, चलिए देखिए, पहले इस रिलेशन को हम चेक करते हैं स्वतुल्य है कि नहीं है। ठीक, पहला हमारा पॉइंट होगा स्वतुल्य है कि नहीं है। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य की डिफिनेशन क्या होती है? स्वतुल्य की डिफिनेशन होती है समुच्चय में, यहाँ पर हमारा समुच्चय क्या है? यन है। समुच्चय यन है और यन में कितने अवयव हैं? 1 2 3 3 4 5, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक इसमें है। ठीक, अवयव में इन्फिनिटी तक अवयव है। ठीक, समुच्चय यन में। और हमें स्वतुल्य के लिए क्या होता है?
स्वतुल्य के लिए हमें ये खोजना होता है कि समुच्चय में जितने अवयव हैं प्रत्येक का खुद का संबंध खुद से होना चाहिए, मतलब एक का एक से, दो का दो से, तीन का तीन से। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या है, एक का संबंध एक से है, कहीं पर एक का संबंध एक से है, कहीं पर भी दिख रहा है एक का संबंध एक से, दो का संबंध दो से। अगर एक भी ना दिखे, एक का संबंध एक नहीं दिखा, डायरेक्ट बोलिए आप स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक, क्या हो जाएगा, एक कामा एक डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तब क्या हो जाएगा, अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक, स्वतुल्य संबंध नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम गणितीय सूत्र इसलिए नहीं लिख रहे हैं, अब हमने इतनी बार लिखा चुका हूँ कि आपको प्रैक्टिस बन गई होगी, लिखते लिखते गणितीय सूत्र समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए देखिए बात करते हैं सममित की। सममित संबंध, सममित संबंध, सममित संबंध का गणितीय सूत्र ऐसे बता दे रहे हैं, यदि a कामा b है उसका उल्टा उसी रिलेशन में b कामा a होना चाहिए। कुछ इस प्रकार से देखिए होता है क्या, यदि a कामा b है इसका उल्टा a कामा b है b कामा a होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, तो b कामा a होना चाहिए उस रिलेशन में, तभी हम बोलेंगे सममित संबंध है। ठीक, अगर होना चाहिए, कहने का मतलब क्या हुआ, कोई रिलेशन है a कामा b है, अगर उसी रिलेशन में उसका उल्टा, इसका उल्टा क्या होगा, b कामा a, अगर मिल जाएगा तब बोलेंगे सममित संबंध है, वरना नहीं है। चलिए यहाँ पर रिलेशन क्या है, 1 कामा 6 उठाइए, 1 कामा 6 इस सूत्र में रखिए, बस 1 कामा 6 रखे, 1 कामा 6 बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए, तो इसका उल्टा क्या होगा, 6 कामा 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब बोलेंगे सममित संबंध है, वरना नहीं है। चलिए देखिए 6 कामा 1 उस रिलेशन में दिख रहा है, कहीं पर दिख रहा है, 1 कामा 6, 2 कामा 7, 3 कामा 8 है, लेकिन 6 कामा 1 नहीं दिख रहा है। कहने का मतलब इसका उल्टा इस रिलेशन में नहीं दिख रहा है, तब क्या होगा, 1 कामा 6, लेकिन यहाँ पर लिखिए लेकिन 6 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तब लिख दीजिए अतः सममित संबंध नहीं है। अतः सममित संबंध नहीं है, क्यों नहीं है, कैसे बताएंगे, आपसे पूछेगा कोई क्यों नहीं है, ऐसे आप बताइएगा, 1 कामा 6 है लेकिन उसका उल्टा 6 कामा 1 इस रिलेशन में नहीं है, इसलिए सममित संबंध नहीं है। ठीक, चलिए बात करते हैं संक्रामक की, संक्रामक है कि नहीं है। ठीक, तीसरा पॉइंट है हमारा संक्रामक। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध के लिए क्या होता है, पहले हम उसका गणितीय सूत्र लिखते हैं, उसके बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, इसका गणितीय सूत्र होता है, यदि a कामा b बिलोंग्स टू r तथा b कामा c बिलोंग्स टू r। ठीक, कोई रिलेशन है a कामा b है, b से शुरू होने वाला उसी रिलेशन में b कामा c भी है, तो क्या होना चाहिए, तो a कामा c बिलोंग्स टू r हो गया उसी रिलेशन में, तब बोलेंगे संक्रामक संबंध है, वरना नहीं है। ठीक, चलिए देखिए
और संक्रामक संबंध का एक डिफिनेशन और होता है, क्या होता है वो भी जान लीजिए, उसी से सॉल्व होगा। ठीक है, क्या होता है दूसरा, यदि A, B बिलोंग्स टू R है तथा B, C डज नॉट बिलोंग्स टू R। कहने का मतलब क्या हुआ, A, B है लेकिन B से शुरू होने वाला कोई और अवयव उस रिलेशन में नहीं है। मतलब यहाँ पर A, B है लेकिन B से शुरू होने वाला उस रिलेशन में कोई अवयव नहीं है, तब भी हम बोल देंगे उसे संक्रामक संबंध है। ठीक, चलिए देखिए इसे हम चेक करते हैं संक्रामक है कि नहीं। देखिए 1, 6 से शुरू होने वाला कोई अवयव दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 6 से शुरू होने वाला कोई दूसरा अवयव नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर संक्रामक हो गया। ठीक, 2, 7 7 से शुरू होने वाला कोई दूसरा अवयव दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी संक्रामक संबंध हो गया। 3, 8 8 से शुरू होने वाला कोई अवयव नहीं दिख रहा है, तब यहाँ पर भी संक्रामक संबंध हो गया। ठीक, यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे इसे। देखिए इस सूत्र के हिसाब से क्या होगा, A, B है, वहाँ पर क्या है 1, 6 बिलोंग्स टू R हो गया। ठीक, तथा लगाइए, तथा अब यहाँ से देखिए क्या होगा, 6 से शुरू होने वाला कोई दूसरा अवयव इसमें नहीं है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 6, कुछ भी नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू R है, तब भी संक्रामक संबंध है। ठीक, इसी प्रकार से इसे लिख लेंगे, इसी प्रकार से इसको भी। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है वही, मतलब पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। ठीक, वही सेम है, मतलब कि स्वतुल्य सम्मित संक्रामक चेक करना है। ठीक, चलिए देखिए हमारा तीसरा पार्ट बोल रहा है समुच्चय ए, एक समुच्चय दिया है ए। ठीक, एक समुच्चय है ए है जिसमें 1 से 6 तक अवयव है। ठीक, 1 से 6 तक अवयव है, में R कुछ इस प्रकार से परिभाषित है। देखिए रिलेशन हमें जो दिया है संबंध R, X, Y, इस प्रकार से Y भाज्य है X से, Y भाज्य है X से। ठीक, तब हमें बताना है स्वतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रामक है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ठीक, चलिए पहले इसे हम बनाते हैं, रिलेशन जिस प्रकार से दिया है ठीक उसी प्रकार से। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर हमारा समुच्चय होगा कौन सा, समुच्चय ए। ठीक, और ए भी समुच्चय ए ही होगा। ठीक, ए भी समुच्चय ए हो गया, और इसमें जो रिलेशन दिया है कि y भाज्य है x से। ठीक, y भाज्य है x से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हम x वाला काम करेंगे और यहाँ पर y वाला। ठीक, अब देखिए एक समुच्चय जो है अवयव उसे रख रहे हैं। ठीक, समुच्चय ए में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ठीक, कुछ इस प्रकार से है, और ए में वही 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, अब क्या बोल रहा है, y भाज्य है x से, मतलब y यहाँ पर रखिए, x यहाँ पर, जब पूरी तरह से कट जाएगा तो वही संबंध हो जाएगा। ठीक, y का मान रखिए, y का मान 1 रखेंगे, x का भी मान हम 1 रख रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1/1, मतलब पूरी तरह से विभाजित है, भाज्य है, मतलब क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, पूरी तरह से भाज्य है। ठीक, मतलब 1 का संबंध 1 से हो जाएगा। ठीक, अब y का मान हम क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, y का मान 2 रख रहे हैं, x का मान 1 ही रख रहे हैं। ठीक,
तब भी देखिए 2/1 तब हो जाएगा क्या 2, तब भी पूरी तरह से भाज्य है। ठीक, मतलब 1 का संबंध 2 से, इसी प्रकार 1 का संबंध 3 से, 1 का संबंध 4 से, 1 का संबंध 5 से, 1 का संबंध 6 से। ठीक, 1 सबसे विभाजित हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब बात करते हैं 2 की। यहाँ पर देखिए y का मान हम 1 रखेंगे, जब y का मान 1 और x का मान रख रहे हैं 2। ठीक, तब क्या हो जाएगा x अपान y तो हो जाएगा 1/2। मतलब क्या हुआ, पूरी तरह से विभाजित नहीं है, मतलब 1 का संबंध 2 से नहीं होगा। क्या बोला है, y भाज्य है x से। जब पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, कोई नंबर आएगा तभी हम बोलेंगे। ठीक, कोई प्राकृतिक नंबर ही आएगा, क्योंकि सब पॉजिटिव है। ठीक, धनात्मक है तब धनात्मक ही आएगा। ठीक, अब देखिए विभाजित नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा 0.5 बोल सकते हैं आप, लेकिन ये पूरी तरह से विभाजित नहीं है। ठीक, इसका संबंध 2 का संबंध इससे नहीं होगा। अब देखिए क्या रख रहे हैं, y का मान 2 रख रहे हैं, x का मान भी 2 रख रहे हैं। y अपान x हो जाएगा 2/2 मतलब 1, मतलब 2 का संबंध 2 से हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार 2 का संबंध 4 से हो जाएगा। ठीक, और 2 का संबंध 6 से हो जाएगा। ठीक, 5 से नहीं होगा, 5/2 करेंगे क्या आएगा, 2.5 आ जाएगा, पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए इसी प्रकार 3 का संबंध 3 से हो जाएगा। 3 का संबंध 3 से, आप बोलेंगे 1 से क्यों नहीं हुआ, चेक कर लीजिए। y का मान क्या है, y का मान 1 रखिए और x का मान 3 रखिए। यहाँ पर रखिए y का मान 1, x का मान 3, पूरी तरह से विभाजित होगा। ये क्या आ जाएगा, 0.33 आएगा, पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। ठीक, इसीलिए 1 का संबंध 3 से नहीं, डायरेक्ट हो गया 3 से। मतलब इसीलिए 3 का संबंध 1 से नहीं हुआ, डायरेक्ट हो गया 3 से। 3 का संबंध हो जाएगा 6 से। ठीक, और क्या होगा, 4 का संबंध हो जाएगा 4 से। ठीक, आप देखिए 5 का संबंध 5 से हो जाएगा, इसी प्रकार 6 का संबंध 6 से हो जाएगा। ठीक, आप खुद विभाजित करके देखिएगा, यही मिलेगा। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा रिलेशन, थोड़ा साफ साफ लिखते हैं। हमारा रिलेशन क्या होगा, हमारा रिलेशन मिलेगा, संबंध मिलेगा क्या, देखिए r बराबर मिल जाएगा तब 1, 1, 2, देखिए 1, 1, 1, 2, 1 सबसे विभाजित है। ठीक, 1, 3, 1, 4, 1, 5, और क्या है 1, 6, दूसरा क्या है, अब 2 का 2 से है, 2, 2, 2, 4, 2, 6। ठीक, और क्या है, पाँच, 6, 6। चलिए हम चेक करते हैं स्वतुल्य है कि नहीं। स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि समुच्चय ए में जो भी समुच्चय दिए रहेगा, कोई भी रिलेशन है जो समुच्चय दिया रहेगा, खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। मतलब 1 से 6 अवयव हैं, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, अगर दिख जाएगा उस रिलेशन में जो रिलेशन दिया है, तब बोलेंगे हम स्वतुल्य संबंध है, वरना नहीं है। ठीक, चलिए देखिए 1, 1 और
2, ये दिख रहा है, 1, 1 हो गया, 2, 2 और 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। मतलब खुद का संबंध खुद से दिख रहा है, मतलब जो समुच्चय में दिया अवयव है वह जितना अवयव दिया है खुद का संबंध खुद से है, इसीलिए यह संक्रामक संबंध है। ठीक, संक्रामक संबंध हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं, क्या बात करते हैं, सम्मित है कि नहीं है। हमारा दूसरा संबंध है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध है कि नहीं है। ठीक, पहले हमने बताया था जो स्वतुल्य हो जाए उसे आप काट दीजिए, मतलब 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। इसे आप काट कर चेक करेंगे, स्वतुल्य जल्दी से चेक करने में आसानी होगी। ठीक, और क्यों काटते हैं इसे हमने इसके पहले वीडियो में, मतलब वीडियो नंबर 2-3 में बताया होगा। ठीक, देख लीजिएगा। 1, 2। ठीक, स्वतुल्य के लिए क्या होता है, A, B। यदि A, B बिलोंग्स टू R है तो क्या होना चाहिए, तो B, A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक, उसका उल्टा होना चाहिए। देखिए 1, 2 बिलोंग्स टू R हमने किया, तो क्या होना चाहिए, 2, 1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। देखिए दिख रहा है 2, 1 इस रिलेशन में दिख रहा है, कहीं पर भी 2, 1 नहीं दिख रहा है। मतलब क्या हुआ, 1, 2 है लेकिन क्या हुआ, उस रिलेशन में 1, 2 है लेकिन 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए सम्मित संबंध नहीं है। सम्मित संबंध का गणितीय सूत्र क्या होता है, यदि A, B है उसका उल्टा उसी रिलेशन में दिखे अगर, तभी बोलेंगे हम सम्मित है। इसी प्रकार 1, 2 है लेकिन 2, 1 उसका उल्टा इस रिलेशन में नहीं दिख रहा है, इसलिए यह सम्मित संबंध नहीं होगा। क्या हो जाएगा, सम्मित संबंध नहीं है। ठीक, और क्यों नहीं, यही वाली लाइन है। ठीक, क्यों नहीं है सम्मित संबंध, ये तो गणितीय सूत्र हमने लिख दिया, आपको चेक करने में थोड़ा आसानी होगी। ठीक, चलिए अब बात करते हैं संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध चेक करते हैं। पहले उसका हम एक बार गणितीय सूत्र लिख देते हैं, तब उसके बाद ज़्यादा आसानी होगी। A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R। ठीक, कोई रिलेशन है उसमें A, B बिलोंग कर रहा है, B से शुरू होने वाला B, C है, तो क्या होना चाहिए, तो A, C बिलोंग्स टू अगर R हो जाएगा तब बोलते हैं सम्मित संबंध है, वरना नहीं। संक्रामक संबंध है वरना नहीं है। ठीक, चलिए देखिए 1, 2। ठीक, इसी सूत्र में लिख रहे हैं। ठीक, 1, 2 बिलोंग्स टू R है। ठीक, 1, 2 बिलोंग्स टू R तथा लगा दीजिए 2 से शुरू होने वाला कोई अवयव दिख रहा है इसमें, इसे काटें, इसे छोड़ दीजिए। ठीक, ये दिख रहा है 2 से शुरू होने वाला, क्या हो जाएगा, 2, 4 बिलोंग्स टू R। ठीक, 2, 4 बिलोंग्स टू R, इससे जो दोनों में उभयनिष्ठ हो उसे हटा दीजिए, मतलब क्या आ जाएगा, 1, 4 बिलोंग्स टू R अगर दिखेगा तब बोलेंगे संक्रामक संबंध है वरना नहीं। चलिए देखिए 1, 4 कहीं पर दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक, संक्रामक संबंध अभी तक है। अब देखिए 2 से इसे हम लिए, 2 से तो ए भी शुरू हो रहा है। ठीक, तब क्या हो जाएगा, 1, 2 बिलोंग्स टू R तथा लगाइए 2, 6 बिलोंग्स टू R, तब क्या होना चाहिए, 1, 6 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक,
1,6 दिख रहा है, ये है। तब यहाँ पर भी संक्रामक निकल गया, ठीक। अब बात करते हैं 2 से, ये भी शुरू हो रहा होगा, नहीं, ठीक। यही 2 अवयव हैं, 2 से शुरू हो रहे हैं, ठीक। इसे नहीं लेंगे। अगर मान लीजिए इसे आप ले भी लिए 2,2, तब क्या होगा, 1,2 बिलोंग्स टू आर तथा 2,2 बिलोंग्स टू आर, ठीक। कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक। तब क्या होगा, ये दो हट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1,2 बिलोंग्स टू आर, यही तो फिर आ जाएगा। इसीलिए जो खुद का संबंध खुद से होता है, संक्रामक और सम्मित चेक करते समय हम काट देते हैं, ठीक। अब देखिए आगे चेक करते हैं क्या, अभी संक्रामक पूरी तरह से नहीं हो जितना, लेकिन चेक किए हैं उतना संक्रामक है। अब बात करते हैं 1,3 बिलोंग्स टू आर तथा 3 से शुरू होने वाला कोई अवयव है, ये है 3,6 बिलोंग्स टू आर। क्या हो जाएगा, ये 3 हटेगा, मतलब 1,6 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जो कि ये है पहले से, ठीक। यहाँ पर संक्रामक हो गया, ठीक। फिर से अब देखिए 1,4 उठाइए, 1,4 उठाएंगे, बिलोंग्स टू आर करेंगे, तथा लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, 4 से शुरू होने वाला कोई अवयव है, 4 से शुरू होने वाला, 4 का पहला अवयव नहीं है। तो देखिए हमने एक सूत्र और बताया था, यदि ए कामा बी बिलोंग कर रहा है उस रिलेशन में, लेकिन बी से शुरू होने वाला कोई दूसरा अवयव उस रिलेशन में ना बिलोंग करे, तब भी हो जाएगा संक्रामक संबंध, ठीक। यहाँ पर भी ये संक्रामक संबंध हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 1,5 बिलोंग्स टू आर तथा लगाइए, 5 से शुरू होने वाला कोई अवयव नहीं है, यहाँ पर भी संक्रामक हो जाएगा, ठीक। और हमने ये सब चेक ही कर लिया है। अब देखिए वैसे तो अब संक्रामक संबंध हो चुका है, तब यह संक्रामक संबंध हो जाएगा, ठीक। यह रिलेशन देखिए, यह जो है स्वतुल्य भी है, सम्मित नहीं है, संक्रामक है, ठीक। केवल स्वतुल्य नहीं है, नहीं सम्मित नहीं है, स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, ठीक। दोस्तों वीडियो को रखते हैं यहीं तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर से ज़रूर देना। धन्यवाद।